अंधेरा, हंसी और खुशी छाई है चारों ओर। देखो आया मोगली आया, करे हंगामे और मचाए वो शोर। झूले वो कैसे मस्ती में, अपने यार बलू को साथ लेके, ये नजारे उनको सिखाए जिंदगी ये कैसे चलती है। बगीरा भी मोगली का है दोस्त, फिर भी मोगली चलना संभाल के। शेर खान के जैसे दुश्मन रहते तो है हर दिशाओं में। सर उठा के चलो, हौसला तो रखो, ले लो तुम इस कहानी का मजा। मोगली और उसके दोस्तों के साथ जंगल बुक। बेवकूफ, देखते हैं आज ये तीन पागल क्या गुल खिलाने वाले हैं। मोगली, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? तुम इसे पंजा कहते हो मोगली, पर ये तो मुझे बस एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लग रहा है। लकड़ी का टुकड़ा नहीं सारू, ये जादुई है। इसी लकड़ी के टुकड़े से शेर खान ने मार खाई थी। सच? हाँ। हाँ, मोगली होशियारी से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे यकीन है। ठीक ही लग रहा है। एक बार फेंक कर देखता हूँ, ठीक है या नहीं। हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छे मोगली। ये वापस तो आ गया है, लेकिन मोगली इसने किसी को भी नहीं मारा है, तो फिर इसका फायदा क्या? तुम सही कह रहे हो अकड़ू, लेकिन मैं इससे किसी को भी मार सकता हूँ। ये अच्छा खिलौना है। खिलौना, ये देखो। उस नारियल को गिराता हूँ। ये तो लाला है। लाला, वो मेरा है, मुझे वापस करो। नहीं दूंगी। तुमने जानबूझ के मुझे मारने की कोशिश की है। नहीं, मुझे नहीं पता था तुम वहाँ हो। क्या सच में किसी ने मुझे नहीं देखा? अकड़ू और सारू ने भी नहीं? मैंने नहीं देखा। वापस करो ताकि तुम दोबारा मुझे मारो। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी। अब ये मेरा हुआ। रुक जाओ लाला। इसका कुछ नहीं हो सकता।
कोई बात नहीं मोगली, उदास मत हो, दूसरा बना लेना। वो तो मैं बना लूंगा, लेकिन लाला मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्योंकि मैं एक मनुष्य का बच्चा हूँ। ऐसी बात नहीं है मोगली, लाला ये सब अपने पिता के कारण करती है। उसके पिता? हाँ, बहुत समय पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। ये उस समय की बात है जब लाला के दादा सरपंच के पद से हटना चाहते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, वो तो खुद सरपंच का पद जवान पीढ़ी को सौंपना चाहते थे। और इस पद के काबिल सिर्फ 2 लोग थे, सरपंच का बेटा यानी लाला के पिता और दूसरे तुम्हारे पिता। जो इस मुकाबले में जीतेगा वो होगा हमारा सरपंच, वही झुंड को संभालेगा। यही है नियम। सभी इस बात से सहमत हैं? देखो दोस्त, हमें एक दूसरे से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। यकीन करो, मुझे तुम्हारे सरपंच बनने से कोई परेशानी नहीं है। तुम जानते हो मोती, इस लड़ाई को जीते बिना मैं सरपंच कैसे बनूंगा? लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे लड़ सकता हूँ मेरे दोस्त? चलो भी, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, यही कानून है। अब और कोई रास्ता नहीं है। या! चलो आओ मोती, हिम्मत है तो मुकाबला करके दिखाओ मुझसे। ओ मोती, ये मुकाबला जीत गया, अब वही हमारा नेता है। सुनो दोस्त, मुझे अकेला छोड़ दो, अलविदा। बस उसी तूफान में गायब हो गया और कभी लौटा नहीं। तो क्या लाला ये सोचती है कि मेरे पिता की वजह से उसके पिता को बिरादरी छोड़नी छोड़ो, पड़ी? ये बहुत पुरानी बात है। हम जाके दूसरे पंजे के लिए लकड़ी ढूंढते हैं, ठीक है? क्या मनुष्य के बच्चे का पंजा? ये सच है शेर खान, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। पंजे? लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। तुम्हारे पास मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है? वो पंजा दे दो, हम तुम्हारा पीछा करना छोड़ देंगे। नहीं दूंगी। मोगली मुझे इससे मारना चाहता था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या पता, अगर वो मुझे फिर से इससे मारने की कोशिश करे। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? तुम हमेशा ही बेवकूफों वाली बातें क्यों करती रहती हो? नहीं, मोगली हमारी बिरादरी का नहीं हो सकता है। तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। लड़ो मत। बस करो लाला, तुम हमेशा दुश्मनों की तरह लड़ते क्यों रहते हो? अगर इसी तरह लड़ते रहोगे तो खाल खराब हो जाएगी।
तुम्हारे पिता की खाल भी सुंदर थी, तुम्हारी तरह। पिताजी जैसी? तुम्हारे पिताजी सबको बहुत पसंद थे। तुम्हें गर्व होना चाहिए। गर्व किस बात का? इतनी सुंदर खाल होने के बावजूद भी वो सरपंच नहीं बन पाए। तुमने ठीक कहा। हाँ? तुम्हारे पिता मेरे पति से मुकाबले में हार गए थे लाला, लेकिन वो खुद ही सरपंच पद के लिए मुकाबला करना चाहते थे। हारने के बावजूद उन्हें बिरादरी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। नियम के मुताबिक मुकाबला करना जरूरी था। इसमें हारने वाले का कोई दोष नहीं था, लेकिन वो चले गए। तुम्हारे पिता को सिर्फ सरपंच का पद चाहिए था और कुछ भी नहीं। हम सब उन्हें याद करते हैं। रुको लाला, ये लो, ये तुम मोगली को खुद वापस करना। लेकिन माँ, जो कुछ भी तुम्हारे पिता और मेरे पति के बीच हुआ उसे भूल जाओ और मोगली से दोस्ती कर लो। क्या तुमने पंजे के लिए लकड़ी ढूंढना बंद कर दिया? सही डाल ढूंढना इतना आसान नहीं है बघीरा, समझे तुम? तो फिर तुम लाला से पुराना पंजा वापस क्यों नहीं मांग लेते? अब तक तो वो उसके टुकड़े करके खा गई होगी। तो फिर तुम नए पंजे की तलाश करो। मैं नहीं ढूंढना चाहता। ये क्या बोल रहे हो? नया पंजा ढूंढने के लिए तुमने ही मुझसे मदद मांगी थी मोगली, याद है ना? मुझे यहाँ इतनी देर से क्यों रोक रखा मैंने है? तुम्हें यहाँ नहीं रोक रखा है और ना ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं चला। तो जाओ। ये भी किसी काम की नहीं। काश पिताजी आप मेरी मदद के लिए यहाँ होते। मोगली, चुपचाप यहाँ खड़े रहो बिना हिले। देखो, वाह, ये तो बहुत अच्छा था। चलो अब तुम्हारी बारी। ठीक है। मछली पकड़ने के लिए मनुष्य लंबी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने हाथों से मछली नहीं पकड़ सकते। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने देखा है, लेकिन मैं मोगली को अपने तरीके सिखाऊंगा। मैं अब ठीक हूँ पिताजी। मनुष्य के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद। तुम्हें पता है, सरपंच बनने के बाद भी तुम्हारा बर्ताव सरपंच की तरह है ही नहीं। तुम सबसे अलग हो मोती। मैं सरपंच जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता? सरपंच मेरे से बड़े हैं और जब उनका बेटा वापस आएगा तो वही सरपंच बनेगा। बघीरा, छोड़ो मुझे। सुनो मेरी बात, मछली पकड़ने से पहले तुम ये सीखो कि वो तैरती कैसे है। जब उसके तैरने का तरीका सीख जाओगे तब उसे पकड़ भी लोगे।
मनुष्य को सिखाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो मोगली को बड़ी आसानी से सिखा देते हो। वो इसलिए कि मैंने बहुत पहले एक आदमी को देखा था जो अपने बच्चों को तैरना सिखा रहा था। पिताजी, देखो मैंने क्या पकड़ा है। ओह, कोई बात नहीं, मैं दूसरी पकड़ लूंगा। बघीरा, क्या तुम मोगली को शिकार करना सिखाओगे? मजाक मत करो। मैं कैसे सिखा सकता हूँ इसको? मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो? ओ, लेकिन सब ये सोचते हैं कि मैं अजीब प्राणी हूँ और कभी कभी मनुष्य की तरह बर्ताव भी करता हूँ। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। हाँ? सच में वो छोटा सा बच्चा था जब से मैंने उसे पाला। मैंने उसे अपने जैसा बनाने की बहुत कोशिश की, पर वो मनुष्य की तरह ही सोचता है। हाँ, ठीक कह रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम उसे आसानी से सिखा पाओगे, क्योंकि मनुष्य ने तुम्हें भी पाला था। मोती जल्दी आओ, वहाँ सवा चट्टान पर तुम्हारी जरूरत है। हाँ? अकेला, क्या बात है? देखो, मोती, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। ये जगह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब तुम सरपंच हो, निर्णय भी तुम्हारा ही होगा। लेकिन अकेला, ठीक है, सरपंच होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ अकेला कि तुम सबको सुरक्षित जगह पर पहुँचाओ। लेकिन देखो, तुम इस जंगल का कोना कोना जानते हो और इस वक्त हमें तुम्हारे अनुभव और जानकारी की बहुत जरूरत है। अब जाओ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अकेला के पीछे जाएं। मुझे पता है भेड़िए इस रास्ते से जाएंगे। अब वो मेरा शिकार बनेंगे। जल्दी करो, हमें जल्दी से नदी के किनारे पहुंचना है। क्या चाहिए शेर खान? मुझे वो बच्चा चाहिए, वो मेरा शिकार है, मुझे दे दो। नहीं शेर खान, ये लड़ने का वक्त नहीं है। जंगल का कानून भी यही कहता है। मैं अपने कानून खुद बनाता हूँ, समझे तुम? मैं कहता हूँ बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी लड़ाई है और इसे मुझे ही लड़ना होगा। तुम बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और अकेला, अब झुंड की देखभाल तुम करोगे। पिताजी! जाओ यहाँ से। मुझसे नहीं भाग सकते। अकेला, मोगली को यहाँ से ले जाओ। ओ पिताजी, नहीं! चलो मेरे साथ मोगली। अकेला, मुझे जाने दो। पिताजी वहाँ पर है। नहीं मोगली, तुम ये नहीं कर सकते। वापस जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं, बस तुम नहीं जा सकते। मैं मोती के आदेश का अनादर नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं पिताजी।
हाँ? शेर खान, बघीरा। जरा भी हिलने की कोशिश मत करना। हम यहाँ हैं उसे मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ पता है। तुम बहुत छोटे हो, नादान हो, उससे मुकाबला करने के लायक नहीं हो। शेर खान का सामना नहीं कर सकोगे तुम। तो मैं कब कर सकूंगा बघीरा? मैं बताऊंगा तुम्हें, नहीं तो मोती की सारी मेहनत जो तुम्हें बड़ा करने में उसने लगाई है पूरी बेकार हो जाएगी। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अक्ल से काम लो। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। वो अब चला गया है। चलो तुम्हारा पंजा ढूंढते हैं। तुम चलोगे? हाँ चलूंगा। मोती से वादा किया था कि तुम्हारी देखभाल करूंगा। शुक्रिया। तुम्हारा मन कैसे बदल गया लाला? क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। बघीरा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। jungle est mon pays. J'ai eu 80 enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.